प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं नासिर अली आपको कुछ बताने जा रहा हूँ मैथ के बारे में, क्योंकि मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं। जैसे मैंने एक रिसर्च में पढ़ा है कि जो 4 में से 3 बच्चे मैथ से डरते हैं, जबकि मैथ बहुत आसान है। मैथ एक गेम की तरह होता है। जैसे गेम खेलने में बच्चे आगे होते हैं, लेकिन मैथ में पीछे क्यों रहते हैं? तो मैथ में पीछे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके नियम नहीं पता होते। जैसे अब गेम में खेलने में आपको नियम नहीं पता होंगे तो आप हार जाएंगे। जब हार जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा। वही बात मैथ में है। मैथ तो अगर आप सब नियम जानते हैं तो आप मैथ में करेंगे और मैथ में आपका दिल लगेगा। जैसे संख्याएं, आज मैं आपको संख्या के बारे में बताता हूँ। संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। देखो, संख्याएं नंबर्स आपने पढ़े होंगे 1 2 3 1 2 3 4, ये सब संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं इन्हें, प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 से ये संख्या इनकी अनंत है, तो ये सब है नेचुरल संख्याएं। अब अगर इसमें 0 भी मिला दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं हो जाता है। तो पूर्ण संख्याएं और नेचुरल संख्या में फर्क ये है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें 0 भी लगा होता है, और जो नेचुरल संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, उसमें 0 नहीं होता। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये 2 संख्याएं हमने आपको बताई। एक इससे तीसरा नंबर होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कौन संख्या होती है? जैसे हमने बताया कि नेचुरल नंबर में तो 1 से 2 3 4 5 जितने आ गए हैं वो सब नेचुरल नंबर होंगी, और होल नंबर में 0 भी ऐड हो जाएगी। और जो इंटीजर्स है वो इंटीजर्स में 0 से जो कम होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 से कम क्या होता है, क्योंकि बच्चे बड़े को भी नहीं पता होता है कि 0 से भी कम संख्याएं होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का तापमान 0 से कम है तो हम उसे कितना कहेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। लेकिन अगर उसका तापमान और कम कर दिया जाए तो हम माइनस में गिनती करेंगे, यानी अगर वो 0 से 1 कम है तो -1 होगा, और 0 से 2 कम है तो -2 होगा। तो ये जो माइनस में जो इंटीजर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, इनको जो हम व्यक्त करते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स में जो माइनस की संख्याएं हैं और प्लस की संख्याएं और 0, ये सब शामिल किया जाता है। बच्चों, अभी हमने 3 संख्याएं बताई। पहले नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, दूसरी है होल नंबर, और तीसरी है इंटीजर्स। अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। इसको एक बात ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कोई पूछे कि आप दो नंबर क्या है, तो ये होल नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से लेकर शुरू होता है। 1 2 3, हमें कोई चीज गिनती हो तो हम उसे 1 से शुरू करते हैं ना। हम आप पूछे ये कितनी उंगलियां, तो आप 1 2 3 4 5 कहेंगे ना। तो ये जो गिनती में होती है वो नेचुरल नंबर गिनती होती है। कोई 0 1 तो नहीं बोलेंगे। अगर हम 0 1 2 3 4 बोलेंगे तो 5 तक ही आएगा। तो जो संख्याएं हम गिनने में होती है वो नेचुरल संख्याएं होती हैं, और जो उनको 0 लगा दें होल नंबर हो जाता है। जैसे अगर कोई पूछे कि 0 क्या है, तो 0 जो है वो होल नंबर है। और इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स -1 -2 ये इंटीजर्स हैं, और 2 3 5 ये भी इंटीजर्स हैं। क्योंकि इंटीजर्स में सब ये आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी, ये सारे जो हैं इंटीजर्स में आ जाते हैं। अब एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 जितने भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर कहलाएंगे। और ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11। इसका आसान तरीका ये है कि हम गिनती करते हैं तो जैसे 1 ऑड हो गया, फिर 2 इवन आ गया, फिर 3 ऑड हो गया, फिर 4 इवन आ गया। यानी 1 इवन 1 ऑड 1 इवन 1 ऑड। ये इस तरह हम इवन ऑड की पहचान कर सकते हैं। अब आप आइए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ये होते हैं। लेकिन इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान ये है कि जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आता हो, जैसे सिर्फ अपने ही टेबल में आता हो और दूसरे के टेबल में ना आता हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 है, 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 5 है लेकिन 6 है 9 है, ये 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। तो इस तरह आप पहचान गए होंगे कि जो नंबर किसी भी टेबल में ना आए अपने अलावा, तो उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। अब प्राइम नंबर के अलावा एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होता है, यानी जो किसी अपने अलावा किसी और टेबल में आता है उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसमें 2 4 6 8
तो प्यारे बच्चों, आज हमने 6 तरह के नंबर सीखे हैं, तो आप हमको दोहरा लेते हैं। इनको आप याद रखिएगा। जैसे सबसे नंबर पहले था नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर इसमें हम 0 भी जोड़ देते हैं तो इसे होल नंबर कहेंगे। तो होल नंबर और प्राकृतिक संख्या में क्या फर्क है? होल नंबर में ये फर्क है कि उसमें 0 लगा होता है। अगर हम 0 हटा देंगे तो वो होल नंबर नहीं रहेगा और नेचुरल नंबर हो जाएगा। होल नंबर के बाद में एक इवन नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब इवन नंबर हैं। और ऑड नंबर वो होते हैं जो 1, 2, 3, 5 जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। और इसके बाद में है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी अपने अलावा किसी भी टेबल से नहीं कटते हैं। तो प्राइम नंबर 3, 5, 7, 9, 11 ये होते हैं। और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपने आज नंबर बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ध्यान से सुनेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बच्चों, अगर तुम याद रखोगे तो कोई मुश्किल नहीं होता है। मेन बात जो है आपको समझने की है, याद करने की है। अगर आप याद कर लेंगे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें याद करेंगे और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में मुझसे उसके बारे में जानने के लिए कहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप